नमस्कार मित्र बंधु। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझेंगे कि कैसे हम पीपीटी बनाएं, कैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस क्रिएट करें। जैसा कि आजकल हर एक चाहे वो शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, दोनों अपने विषय वस्तु को रखने के लिए पीपीटी का सहारा लेते हैं। कभी कभी विज्ञान प्रदर्श, गणित प्रदर्श जैसे जगहों पे छात्र को भी अपने पीपीटी के माध्यम से अपने विषय को रखना होता है। शिक्षक भी अगर पीपीटी के माध्यम से अपने विषय को रखते हैं तो बच्चों के अंदर रोचकता आती है उस विषय के प्रति। इसलिए पीपीटी कैसे बनाएं, ये एक प्रश्न बनता है। तो आप सभी शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए यह समर्पित वीडियो है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऑप्शन पे जाना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ प्ले स्टोर डायलॉग, जो प्ले स्टोर का जो इंटरफेस है यहाँ पे आ गया। इस में ऊपर जो सर्च डायलॉग बॉक्स है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्लाइड। जैसे हम स्लाइड टाइप करेंगे, यहाँ मोर देन ऑप्शन आएंगे। हमको यहाँ पे स्लाइड पे ही सिर्फ जाना है, तो यहाँ पे हम स्लाइड पे क्लिक किए। जैसे स्लाइड पे क्लिक किए, यहाँ पे आया गूगल स्लाइड्स। यहाँ पे हम गूगल स्लाइड को ले लिए और गूगल स्लाइड में यहाँ पे अपडेट जहाँ ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशंस अगर पहले से नहीं होगा तो यहाँ ओपन ऑप्शन आएगा। यहाँ पे यहाँ पे आपको इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर रखा है यहाँ, इसलिए अपडेट ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसको अपडेट नहीं करते हैं और चलते हैं गूगल स्लाइड की तरफ। ये गूगल स्लाइड्स का जो आइकन होता है, ये आइकन्स इस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखिए स्लाइड्स जो है, ये स्लाइड्स है गूगल स्लाइड। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें हम पीपीटी बना सकते हैं। पीपीटी बनाने के लिए जैसे कुछ पहले से हमारा पीपीटी बना हुआ है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे नीचे जो प्लस ऑप्शन है, उस प्लस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं जो कलरफुल है। और यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे राइट कॉर्नर पे आपको प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्लस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है पहला चूज टेम्पलेट और दूसरा होता है न्यू प्रेजेंटेशन। जो टेम्पलेट होता है वो उसमें पहले से स्ट्रक्चर बना के होता है। जैसे अगर इसको समझा जाए तो कोई अगर हम मकान खरीदते हैं और वो पहले से बना बनाया हो, किसी दूसरे के द्वारा उसका स्ट्रक्चर, नक्शा, बनावट दे रखा गया हो, तो वो हमारा क्या हो गया कि पहले से बना बनाया। उसी तरह यहाँ पे टेम्पलेट क्या है, पहले से बनाया हुआ कि वह ये आपका स्लाइड होता है जिसमें कि आपका कहाँ टेक्स्ट लिखना है, कहाँ इमेज इंसर्ट करना है, ये पहले से होता है। अगर आप न्यू प्रेजेंटेशंस मतलब पे क्लिक करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें रख सकते हैं। तो हम न्यू प्रेजेंटेशन पे ही क्लिक करते हैं। जैसे हम न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आता है और यहाँ पे हम जब राइट कॉर्नर पे जो प्लस ऑप्शन दिखा रहा है स्लाइड को जोड़ने के लिए, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मोर देन स्लाइड्स के ऑप्शन आते हैं। इसमें से आप किसी एक को ले सकते हैं। जैसे हम ब्लैंक ले लिए, यहाँ पे ब्लैंक ले लिए और ब्लैंक लेने के बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट को राइट करना, पीपीटी कुछ तैयार करना, कुछ ऐसे चीज़ों, तो हम अगर अपने विद्यालय को थोड़ा सा अट्रैक्टिव मोड में इसका पेज स्लाइड बनाना चाहते हैं, पहले अपने विद्यालय का नाम डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंगे। और टेक्स्ट कहाँ से लेंगे, ऊपर जो प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ मोर देन ऑप्शन आएंगे, कमेंट, टेक्स्ट, इमेज, शेप, लाइन। अब इसमें हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे वर्क एरिया पे एक टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आ गया। इसको हम ऊपर ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं इस बॉक्स को। ये चारों तरफ जो पॉइंट पॉइंट दे रखा है, इसके द्वारा इस पे हम जब दबाते हैं और प्रेस करके नीचे खींचते हैं, राइट लेफ्ट करते हैं, तो उस तरह से इसका साइज इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे कर्सर बिंगिंग कर रहा है। यहाँ पे हम टाइप किए, जैसे हम अपने विद्यालय का नाम टाइप किए, सरस्वती विद्या, सरस्वती विद्या मंदिर। तो अब सरस्वती विद्या मंदिर, उसके बाद हम डाल दिए यहाँ पे महाराजगंज। अब सरस्वती विद्या मंदिर महाराजगंज हम डाल दिए। यहाँ पे हम इसका साइज जो है बहुत छोटा है, इस साइज को इंक्रीज कैसे करेंगे, तो इस साइज को इंक्रीज करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, इस जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं उस पे हम अपने अंगूठे की मदद से इस पर दबाएंगे, प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जब हम एक ये होता है, यहाँ पे हाथ को थोड़ा बारीकी से बैठाना होता है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया, इससे हम इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद
जहां पे हम प्लस ऑप्शन से जाके टेक्स्ट लिए थे उसके जस्ट बगल में ए लिखा हुआ है, उस ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ए ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्स्ट, पैराग्राफ और सेव। इसमें हम टेक्स्ट पे अगर इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले टेक्स्ट ही सिलेक्ट है। अगर हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी पे क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हो गया। अगर हम आई पे क्लिक करेंगे इटालिक, तो ये थोड़ा झुका हुआ हो जाएगा, इटालिक मोड में हो जाएगा। अगर यू पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन मोड में हो जाएगा। अब जहां तक साइज बढ़ाने की बात थी, तो उस यहाँ पे जो फॉन्ट के नीचे साइज है उससे हम साइज इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम साइज इंक्रीज कर लेंगे तो इस पे होने वाले इफेक्ट को हम बखूबी अच्छे ढंग से देख पाएंगे। यहाँ पे हम साइज बढ़ा लिए। साइज बढ़ाने के बाद अगर इसका हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम फॉन्ट पे जाके यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका हम फॉन्ट इस मोड में रख लिए, तो देखिए इस फॉन्ट पे इफेक्ट आया। देखिए जब जब हम क्लिक करेंगे अलग अलग फॉन्ट पे तो इफेक्ट आएगा, जो हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं आपको इफेक्ट दिख रहा होगा। तो हमको इसमें जो आपको अच्छा लगे इसमें से आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस फॉन्ट में रख सकते हैं। जैसे हम इस फॉन्ट को इम्पैक्ट मोड में रख दिए तो ये इम्पैक्ट मोड में हो गया। अब इस पे हम क्या किए, फिर यहाँ पे बैक हम जाएंगे और बैक जाने के बाद यहाँ पे हम जो नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर ए पे क्लिक किए वो ऑप्शंस खुल जाएगा। यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर लिए, साइज चेंज कर लिए। अब हम इसके टेक्स्ट के कलर को बदलना चाहते हैं। अभी ये ब्लैक है तो इस कलर को हम भी बदल सकते हैं यहाँ से। अगर हम इसको रेड में रखना चाहते हैं तो रेड कर लिए, तो ये हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। टेक्स्ट कलर के बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम ये हाइलाइटिंग कलर है, तो यहाँ पे भी हम हाईलाइट कलर भी दे सकते हैं। ये देखिए बैक साइड में वो आपको इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे हम चाहें तो उसमें बैक इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये हाईलाइट कलर हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम उसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा। अगर उसको हम राइट में करना चाहते हैं तो ये राइट में हो जाएगा, फिर सेंटर में करना चाहते हैं सेंटर में हो जाएगा। अप डाउन लेफ्ट राइट इसको हम यहाँ से कर सकते हैं जिस प्रकार से हम इसको रखना चाहते हैं। अब ये चीज़ रहा इस तरह से। अब इसका साइज और हम अगर बड़ा करना चाहते हैं तो और ये बड़ा होगा। देखिए ये कट के नीचे आ जा रहा है महाराजगंज, यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम कर दिए। करने के बाद हम चाहते हैं कि ये तो हमारा रहा कि इस प्रकार से हम इसको डाल दिए इफेक्ट। अब इस पे हम चाहते हैं कि और कलर थोड़ा सा इसमें शेप पे गए और फील कलर हम चाहते हैं कि फील कलर करें जो कि चारों तरफ से फील हो जाए। तो यहाँ पे हम फील कलर डालेंगे, जो भी फील कलर डालेंगे देखिएगा ये फील कलर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इफेक्ट पड़ रहा है। तो जिस प्रकार से हम इसको रखना चाहते हैं, जो इफेक्टेड रखना चाहते हैं उस प्रकार से ये इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। तो ये रहा कि हम इस प्रकार से इस पे फील कलर भी दे सकते हैं। और शेप में देखिएगा इस शेप को हम बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर विथ जो है बॉर्डर इसका इंक्रीज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर जो है बॉर्डर कलर में भी इफेक्ट डाल सकते हैं। आपको दिखेगा जब हम बॉर्डर देखिए ये साइड से एक ब्लू रंग का बॉर्डर आ गया, और जो बॉर्डर्स का जो ये था उसका जो साइज इंक्रीज करना था तो हम इसका बॉर्डर का विड्थ बढ़ा दिए, 16 px कर दिए। तो ये देखिएगा जैसे और बढ़ाएंगे और मोटा होते जाएगा, यहाँ पे मोटा होते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा शेप। हम कैसे करेंगे, कैसे हम उसमें फील कलर करेंगे, कैसे टेक्स्ट पे कलर इफेक्ट डालेंगे, कैसे टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करेंगे, कैसे टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज को बढ़ाएंगे, ये सारे चीज़ हम यहाँ से कर लेते हैं। और करने के बाद अब देखिएगा तो यहाँ पे हमारा स्लाइड बन के रेडी है। इसमें और जिस प्रकार से आप रखना चाहते हैं और इफेक्टेड करना चाहते हैं और इफेक्टेड होगा और बेहतरीन बनेगा। ये रहा यहाँ से। अब आप चाहते हैं कि अगर कोई इमेज इंक्लूड करना तो इमेज भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इमेज कैसे इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जहाँ इमेज दिखाई दे रहा है उस इमेज पे आप जैसे क्लिक करते हैं दो आता है, एक फ्रॉम फोटोज और एक फ्रॉम कैमरा। अगर कैमरा पे हम क्लिक करते हैं तो अभी हम जो कैमरे से कोई फोटो तस्वीर लेके अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या फ्रॉम फोटो पे क्लिक करेंगे तो हमारा गैलरी ऑप्शन खुलता है, जो हमारे मोबाइल्स के इंटरनल जो हमारे पिक्स होते हैं जो हम अपने मोबाइल के अंदर रखे हुए हैं वहां से उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इमेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप कोई शेप इस पे बनाना चाहते हैं तो नीचे शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शेप भी बनता है। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि फिर सरस्वती विद्या मंदिर महाराजगंज लिखा हुआ है, नीचे फिर हम कोई शेप बना के डालना चाहते हैं तो हम शेप भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई शेप अगर है तो यहाँ पे हम शेप ले लेंगे। देखिए जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पे शेप ले लिए हैं, एक कोई शेप उठाते हैं। चलिए हम यही शेप उठाते हैं नीचे से।
ये उठा दिए। अब ये इसका साइज बहुत बड़ा है तो इस साइज को हम क्या कर दिए, छोटा कर दिए। हमें आपसे पहले भी बताए थे ये जो पॉइंट होता है उसको हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये इसका साइज भी छोटा कर दिए। अब इस पे भी हम कलर डाल सकते हैं, तो कलर कैसे डालेंगे, यहाँ पे हम फिर प्लस पे क्लिक किए हैं और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम गए टेक्स्ट, यहाँ पे सॉरी इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ए पे क्लिक करेंगे और ए पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पे इफेक्ट डालेंगे। सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट कलर इफेक्ट नहीं डालेंगे, शेप पे गए, फिल कलर पे गए और यहाँ पे हम इफेक्ट डालें टेक्स्ट पे। ये टेक्स्ट तो है नहीं, ये तो हमारा शेप है, तो शेप में शेप पे इफेक्ट कलर को डालने के लिए हमको शेप में जाना होगा और उसमें फिल कलर करना होगा। वो हम गलती से टेक्स्ट पे चले गए थे, सॉरी। तो यहाँ पे हम इसमें शेप पे कोई भी अगर हम कलर डालना चाहते हैं यहाँ से हम चॉइस कर चूज़ कर लेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और उस तरह से इफेक्टेड होते जाएंगे। हमारे जो शेप पे कलर है उसका इफेक्ट अलग अलग दिखाई देगा। तो यहाँ से हम ये ले सकते हैं। बेसिक में हम गए तो यहाँ पे हम बेसिक में भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कर लिए, ठीक है ना। तो बेसिक हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा बेसिक, थीम पे इफेक्ट, फिल कलर, शेप पे कलर, टेक्स्ट पे कलर, ये सारे हम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम दूसरा अगर डालना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं तो ये भी हम, तो ये इस प्रकार से हमारा आपका स्लाइड तैयार हो जाता है। इस प्रकार से स्लाइड बन के तैयार हो जाता है। अब इस स्लाइड को हम एक बार देखना चाहेंगे कि ये हमारा स्लाइड दिखाएगा कैसे। तो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपका प्ले ऑप्शन होता है, इस प्ले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। प्ले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस। इस डिवाइस के ऊपर देखना चाहते हैं प्रेजेंट करके, तो हाँ इसी डिवाइस पे हम इफेक्ट को देखना चाहते हैं। ये लोडिंग कर रहा है, देखिए ये इस प्रकार से आ गया बन के। इसमें अगर हम चाहें तो और भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम कुछ गलती से कुछ अगर हम उसको हटाना चाहते हैं, कुछ गलत हो गया, तो यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। अंडू रेडो, कुछ गलत जुड़ गया, फिर उसको हटाना है या हटाए हुए चीज़ को फिर लाना है, तो अंडू हम कर दिए, रेडो कर दिए। यहाँ से अंडू रेडो करके भी हम इफेक्ट मतलब जो भी डिलीट किए हैं उसको पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं अंडू से। रेडो से फिर पुनः वापस जो एक्शंस हुआ था उसको हम फिर ला सकते हैं। तो अंडू रेडो भी यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे आप प्ले करके देख लिए। अब ये हमारा बन के ये जो है वो तैयार हो गया। ये अभी क्या है कि अनटाइल्ड है, शीर्षक विहीन प्रेजेंटेशन है। तो इस पे हम 3 पॉइंट जो है इस पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद इसका कुछ नाम दे दिए। जैसे यहाँ पे रीनेम हुआ और यहाँ पे हम विद्यालय का नाम दे दिए। जो भी आप बना रहे हैं, जिस उद्देश्य से बनाया है, जिस क्लासेस के अकॉर्डिंग, जिस विषय के अकॉर्डिंग, उसका वहाँ पे टाइटल दे दिए हैं, तो उस टाइटल के नाम से वो सेव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इस पर टाइटल दे दे रहे हैं, महाराजगंज रीनेम कर दिया। अब इस टाइटल के नाम से हो गया। अब बात आती है कि इसको हम भेजेंगे कैसे, किसी को शेयर कैसे करेंगे, किसी के व्हाट्सएप पे इसको कैसे शेयर करें। तो शेयर करने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे क्लिक किए और यहाँ पे सेंड ए कॉपी आ रहा है, सेंड ए कॉपी पे गए। सेंड ए कॉपी पे जाने के बाद यहाँ पूछता है कि पावर पॉइंट के रूप में इसको आप भेजना चाहते हैं कि पीडीएफ बना के भेजना चाहते हैं। अगर हम पीडीएफ बना के भी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ बना लेंगे, ओके कर देंगे और ओके करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा जिसको भेजना होगा हम उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक किए, ओके कर दिए, यहाँ पे ओके किए हैं, देखिए ओके कर दिए। ये अब हमारा क्या हो गया, ये पीडीएफ बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से हम शेयर विथ में व्हाट्सएप पे गए और व्हाट्सएप को ओपन करके जिसको चाहे हम शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट, पीपीटी बनाना, पीपीटी में ही उसको हम सेंड कर सकते थे भी वहाँ से। पीपीटी कैसे तैयार होता है, कैसे पीपीटी का पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम भेजते हैं, ये सारी चीज़, स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड पे फॉन्ट इफेक्ट कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, शेप कैसे इंक्लूड करते हैं, इमेज कैसे इंक्लूड करते हैं, इन सारे चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझे हैं। आप सभी मित्रों को धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा आपने वीडियो समय दिए, आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।